गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के चैप्टर 9th में अपूर्व अनुभव नामक चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ने से पहले अपूर्व अनुभव की लेखिका तेत्सुको कुरियानगी के जीवन परिचय पर संक्षेप में प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, तेत्सुको कुरियानगी जो है वो एक जापानी अभिनेत्री है। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम मोरित्सुना कुरियोनागी तथा माता का नाम चो कुरियोन नागी था। ये जापान में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसित महिला के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें धर्मार्थ कार्यों के लिए भी जाना जाता है। देखिए, यह प्रस्तुत पाठ जो है अपूर्व अनुभव, यह लेखिका के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है तोतो चान। उसका एक अंश मात्र है, यानी तोतो चान नामक पुस्तक से यह भाग लिया गया है आपके पाठ पुस्तक में। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है कि बचपन में किस तरह से एक अद्भुत पाठशाला थी और उस पाठशाला में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन्हीं की कहानी का वर्णन किया है इसमें लेखिका ने। और लेखिका स्वयं इस कहानी की एक पात्र है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान ने एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार में जब शिविर लगा था तो उस समय तोतो चान ने एक बड़ा साहस दिखाया था, साहस का कार्य किया था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था, क्योंकि उस दिन उसको यासुकी चान से मुलाकात करनी थी। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। ये आज हमें मिलना है, इस बात को केवल तोतो चान और यासुकी चान ही जानते थे। दोनों के माता पिता इस बात को नहीं जानते थे। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, क्योंकि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था कि आज तुम्हें हमारे इस पेड़ पर चढ़ना है। और जबकि अभी आप देखेंगे यासुकी चान जो है वो पैर से विकलांग है, फिर वो पेड़ पर कैसे चढ़ता। लेकिन फिर भी तोतो चान ने उसे निमंत्रण दिया था और यासुकी चान भी उसके निमंत्रणों को स्वीकार कर चुका था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। और तोमोए में प्रत्येक बच्चा, जैसे मैंने कहा कि उसने तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण यासुकी चान को दिया था, तो उसका पेड़ कहाँ से आया, क्योंकि बच्चे थे। तो उसके पेड़ का मतलब है कि तोमोए में जो बाग है उस बाग पर जो बच्चा जिस पेड़ पर चढ़ लेता है उस पेड़ को वो अपना पेड़ मानता है। इसी तरह से तोतो चान ने भी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था, और जो तोतो चान का पेड़ था वह बाग के बाहरी हिस्से में था, सड़क के बिल्कुल किनारे। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। अक्सर हम देखते हैं कि जो पेड़ बड़े और मोटे होते हैं उन पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे पैर स्लिप करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक तो चान का पेड़ भी उसी तरह सा। पर ठीक से चढ़ने का जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अगर हम परिश्रम पूर्वक चढ़ें उस पेड़ पर तो लगभग 6 फुट तक हमें चढ़ना होता था। उसके बाद पेड़ से 2 शाखाएं निकली थीं। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह, और अगर हम उस 2 शाखा पर पहुंच जाते थे तो वह झूले की तरह आरामदेह प्रतीत होती थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तोतो चान अक्सर भोजन के समय स्कूल के अथवा जब छुट्टी का समय होता था तो वह उन्हीं पेड़ों पर चढ़ी हुई दिखाई देती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, और वहाँ वो पेड़ों की 2 शाखाएं जहाँ से निकली थी वहाँ बैठ करके वह दूर तक आकाश को अथवा सड़क पर चलने वाले लोगों को देखती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। प्रत्येक बच्चा अपने पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था, इसीलिए वह उसकी सुरक्षा भी करते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। और यदि कोई बच्चा किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना चाहे तो उससे विधिवत परमिशन लेता था।
कि माफ़ कीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस तरह से परमिशन लेने के बाद ही वह दूसरे के पेड़ पर चढ़ते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्योंकि यासुकी चान, जैसे मैंने भी बताया, वो पैर से विकलांग था, उसके पैर में पोलियो हो गया था, इसीलिए ना तो उसका कोई अपना पेड़ था और ना ही वह किसी पेड़ पर चढ़ पाता था। इसीलिए वो किसी पेड़ को अपना पेड़ भी नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। इसी कारण से कि यासुकी चान के मन में निराशा न आने पाए, तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, और शायद इसीलिए तोतो चान और यासुकी चान दोनों ने बड़ों की डांट से बचने के लिए ही यह बात किसी से बताई नहीं थी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चूफ जा रही है। लेकिन जब तोतो चान घर से निकलने लगी तो उसने अपनी माँ से बता दिया कि वह यासुकी चान के घर पर जा रही है, जो कि डेनेन चूफ में स्थित है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। इसके पहले जब तोतो चान बाहर जाती थी और माँ से बताती थी कि मैं फला जगह जा रही हूँ, तो वो माँ से निगाहें मिला करके बताती थी। लेकिन आज तोतो चान झूठ बोल रही है, इसलिए उसने माँ की निगाहों से निगाहें नहीं मिलाई। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। वह जूते पहन रही थी और उसी समय जूते पहनते ही उसने अपनी माँ से बता दिया था। राखी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, और जो राखी था वह तोतो चान के पीछे पीछे स्टेशन तक तो आया, लेकिन चूंकि अभी तक तोतो चान ने झूठ नहीं बोला था, इसीलिए उससे रहा नहीं गया और उसने राखी से वास्तविक बात बता दी, सच्चाई को बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, और उस वास्तविकता बता दिया कि आज मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दे रही हूँ, दिया है, इसीलिए मैं वहीं जा रही हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, और जब तोतो चान स्कूल पहुंचती है तो उसका जो रेलवे पास था वह हवा में लहरा रहा था, चूँकि उसको अपने गले में उसने पहन रखा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला था, और यासुकी चान भी उस मैदान में क्यारियों के पास घूमता हुआ उसको मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। चूँकि विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वहाँ कोई और नहीं था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, और यासुकी चान जो था वो तोतो चान से केवल 1 साल का बड़ा था। पर तोतो चान को यह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेकिन तोतो चान जब उसे देखती थी तो लगता था कि यह मुझसे बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जब यासुकी चान ने तोतो चान को देखा कि तोतो आ गई है, तो वह किसी तरह से अपने पैर को घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ चला। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है शरीर का। इसीलिए जब यासुकी चान तोतो चान की तरफ अपने पैर को घसीटता हुआ चल रहा था, तो अपने हाथों को फैला करके अपने शरीर का बैलेंस उसने बना रखा था। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था, और तोतो चान भी प्रसन्न थी। उत्तेजित थी का मतलब अत्यधिक प्रसन्न थी कि आज हम यासुकी चान को, जो पैर से विकलांग है, उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएंगे, और जिससे किसी का ज्ञान भी नहीं है, अर्थात कोई इस बात को जानता भी नहीं है। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, और इसी प्रसन्नता से वह जोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा, और तोतो चान को हंसता हुआ देख करके यासुकी चान भी हंसने लगा। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको जितने वीडियो हैं वो टाइमली और एक सीरियल से मिलते रहेंगे। आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।